आजकल की माताएं, मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रहा साहब, आजकल की माताएं बड़ी विचित्र है। थोड़ा सा ऐश्वर्य हुआ नहीं, जन्म दे करके अपने बच्चों को दाई के हवाले कर देती है। और वो जो दाई करती है साहब, उनके अंदर तो वो भाव नहीं है ना। अपना जीवन खुशहाल रहे, हमें कोई दिक्कत न होवे, अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में डाल। ध्यान देना, जो माँ बाप छोटी सी उम्र में अपने बच्चों को दाई के हवाले करते हैं, बोर्डिंग स्कूल में डालते हैं, वही बच्चे बड़े होकर के माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। वही बच्चे, अरे जब माँ अपने हृदय से लगाती है ना बालक को, हृदय से चिपका करके जब रखती है तो उसके अंदर भाव पैदा होता है। बालक के हृदय के अंदर भाव जगता है, ममत्व जगता है। और माँ तो हृदय से लगाती ही नहीं। शरीर का खूबसूरती न चला जावे इसलिए तो आजकल की माताएं दूध भी नहीं पिलाती, हमारा शरीर खराब हो जाएगा। पहले की माताएं साहब, माताओं के आंचल, उस आंचल में बच्चे छिपते रहते थे। अच्छा, वो आंचल ऐसा था ना कि बालक को कुछ भी चाहिए तो वो आंचल से, पसीना आ रहा है पोंछ लिया, चेहरा गंदा है पोंछ लिया, गर्मी लग रही है पोंछ ली, अब हवा कर ली, सारा माँ के आंचल से होता। मुझे तो एक बहुत बड़ा आश्चर्य होता है कि जो साड़ी पहनने वाली माताएं हैं उनके बच्चों को तो ये सुख मिलेगा, लेकिन जो माताएं जींस पहनी रहती है उनके बच्चों को क्या मिलेगा? वो जो जींस पहनी रहती है उन्हें तो मां का आंचल का सुख नहीं मिलेगा ना साहब। ध्यान रखना, श्री किशोरी जी भी महारानी हैं, लेकिन महारानी होकर के भी आप चौपाई पर ध्यान देना। निज गृह कर परिचर जा करही, और रामचंद्र आय सुअनुसर। अपने घर का, महल का, कक्ष का सारा काम श्री किशोरी जी अपने हाथ से करते थे। वहां किसी नौकरानी को नहीं भेजती थी। शयन शैया ठीक करना हो खुद करती थी, ठाकुर जी के लिए स्नान की व्यवस्था करनी हो खुद करती थी, ठाकुर जी की सेवा खुद करती हैं, ठाकुर जी के भोजन के लिए भी खुद करती हैं। और यहाँ भी देखो, कौशल्या मैया ने भी राघव के लिए सब कुछ किया और ठाकुर जी के लिए भी। जैसे ही राघव जी सो गए, अच्छा बालक अगर सो जाता है तो माँ क्या सोचती है, हम क्या करते हैं? बोले वो सो गया है तो हम सो लेते हैं थोड़ी देर और का। लेकिन मैया कौशल्या ने क्या सोचा, जिस भगवान की कृपा से मुझे राघव मिले हैं उस भगवान को मैं भूल गई, मुझे उनके पास जाना चाहिए। और जैसे ही अवसर मिला, सरकार सोए, स्वयं चली गई निज कुल इष्ट देव भगवान, पूजा हेतु किन्ह स्नाना। पूजा के लिए स्नान किया। पहले स्नान करने के बाद रंग भवन में गई, रंगनाथ के मंदिर में गई और रंगनाथ की पूजा करी। फिर भोग लगाने के लिए, भोग की सामग्री बनाने के लिए स्वयं रसोई घर में गई। भोग कौन बना रहा है? ये नहीं कि कोई नौकरानी से कह दिया कि हम जब तक इधर से नहा रहे हैं तब तक ठाकुर जी के लिए भोग बना देना। नहीं साहब, बच्चों की सेवा और ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी के लिए कुछ आवश्यकता वो स्वयं करो ना। ठाकुर जी की सेवा मैया करने लगी। अच्छा, भोग लगाई और भोग लगा के फिर से चली गई रसोई घर में। और सोते सोते ठाकुर जी की नींद खुली। बोले वाह, हमको सुला करके उधर मैया भोग लगा रही है, जरा देखें तो पहुंच गए। अभी चलना नहीं आता है फिर भी पहुंच गए। आप पहुंच गए तो वहां पर रंगनाथ जी थे। रंगनाथ जी ने पूछा, आप कौन? भगवान ने कहा, आप कौन? रंगनाथ जी ने कहा, मैं हूं रंगनाथ। भगवान बोले, तो मैं हूं उछंगनाथ। अगर आप रंगनाथ हैं तो मैं उछंगनाथ हूं। रंगनाथ जी ने कहा, तो आप आए किस लिए? बोले भोग लगाने के लिए। बोले ये तो मेरे लिए है। तो ये तो मेरे लिए है। भगवान ने ऐसा कह करके
खीर में अपना हाथ डाला और खीर में जैसे हाथ डाला तो संत कहते हैं जैसे ही हाथ डाला लगा ऐसा कि गंगा यमुना सरस्वती का संगम हो गया। खीर सफेद, गंगा। ठाकुर जी की भुजाएं ये सांवली हैं, ये यमुना, और ठाकुर जी का जो ये वाला हिस्सा है हाथ का, ये रक्त वर्ण का है। ऐसा लगा जैसे गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। भगवान भोग लगाने लगे। अच्छा, उधर मैया ने सोचा कि चलो ठाकुर जी का थोड़ा जल दिखा देते हैं। अंदर आई तो यहाँ देख रही है कि राम जी खा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। अरे ये यहाँ कैसे आ गया? मैंने तो इसे वहां सुलाया था और इसको तो चलना भी नहीं आता अभी तक, ये यहाँ कैसे आ गया? मैं भी कितनी बावरी हो गई हूँ। बेटे का मोह इतना ज्यादा हो गया है कि जहां जाती हूँ मुझे मेरा बेटा ही दिखता है। अरे मैंने अपने बेटों को तो वहां सुलाया है। लौट करके कक्ष में आई तो देख रही हैं यहाँ सो रहे हैं। मैया को लगा अगर ये यहाँ सो रहा है तो वहां कौन? वहां लगता है मेरा भ्रम होगा। फिर गई वहां पर, वहां देखे भोग लगा रहे हैं। यहाँ आती तो देखते सोए हैं, वहां जाती तो देख रहे हैं खा रहे हैं। मैया ने 50 चक्कर लगाए, यहाँ वहां यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोरे ज्ञान विषेखा। कहीं मैं बावरी तो नहीं हो गई? मेरा तो एक ही बेटा है, ये दो कैसे हो सकता है? मैया परेशान, और जैसे ही देखा मैया परेशान हो रही है सो प्रभु हंस दिन मधुर मुस्कान। और सरकार का मुस्कुराना ही माया हास बाहु दिगपाला। भगवान की हंसी ही तो माया है। और जैसे ही हंसे माया ने अपना स्वरूप दिखाया। भगवान का विराट स्वरूप मैया ने दर्शन कर लिया। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाय। जो कभी न देखा था, न सुना था, न कभी सोच सकती थी, वह सब देखा। अग्नित रवि शिव शिव चतुरानंद, अग्नित सूर्य, अग्नित ब्रह्मा, अग्नित विष्णु, अग्नित पृथ्वी। और उस पृथ्वी में अयोध्या के राजमहल में कौशल्या महल, और कौशल्या महल में कौशल्या का वो कक्ष भी देखा। और उस कक्ष के अंदर में राम जी को भी देखा। और राम जी के सामने फिर से राम जी और कौशल्या जी को देखा। और कौशल्या जी के सामने वही राम जी फिर मुख खोल रहे हैं और उस पर फिर ब्रह्मांड दिख रहा है। मैया को लगा ये क्या हो गया, मैं बावरी तो नहीं हो गई? तभी भगवान ने देखा कि मैया परेशान है। और मैया को लगा कि ये तो जगत पिता है, मैंने इन्हें पुत्र मान लिया। अभी तक पुत्र मान करके पता नहीं क्या क्या इसको बोलती हूँ, कभी सोचती हूँ, कभी डांटती भी हूँ, कभी मारने की भी चेष्टा करती हूँ। कितना अपराध लगता होगा। भगवान ने सोचा अरे इसने तो भगवान बना लिया मुझे, और अगर ये भगवान बना लेगी तो भगवान का क्या होता है? भगवान को तो उठा के अलमारी में बंद कर दिया जाता है। अब 50 ग्राम इलायची दाना सुबह, अब 50 ग्राम इलायची दाना शाम को भोग लगा के, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा मुझे जगदीश हरे। भगवान को लगा कि फिर मैया ऐसे शुरू कर देती। सो मैया से पूछा मैया क्या देखा आपने? मैया ने कहा बहुत अपराध किया प्रभु, बहुत गलती हो गई, मैंने बहुत अपराध किए हैं, कितना पाप लगेगा। भगवान ने कहा अरे मैया आप मेरी माँ हो, मैं आपका बेटा हूँ। नहीं सरकार आप तो पिता हो। भगवान को लगा कि ये तो हो गया गड़बड़, आए थे कुछ और होने लगा कुछ और। सो माया से कहा जो देखा है ना सब भुलवा दे, सब भुलवा दे। सब भुलवा दिया। मैया से फिर पूछा मैया कुछ देखा? मैया बोली ऐसा लगता है कुछ सपना जैसा कुछ देखा था, पूरी तरह से तो याद नहीं लेकिन कुछ तो देखा था। भगवान ने मुस्कुरा के कहा माँ कुछ अगर देखा भी है कुछ याद भी है तो यह जनी कतहु कहसी सुन माई। हे मैया ये चर्चा बाहर मत कर। भगवान कृष्ण ऐश्वर्य दिखाते रहते थे, बताते रहते थे, बीच बीच में दिखाया भी कि मैं भगवान हूं, पर श्री राम ने, राघव सरकार ने कभी नहीं दिखाया हो कि वो भगवान है। मैया को क्यों दिखाया? क्योंकि मैया ने वरदान मांगा था कि मैं आपको पुत्र मानूं और पुत्र के साथ साथ मैं आपको भगवान भी मानूं।
जब शत्रुपा जी से कहा कि आप मांगिए, देवी मांग वर जो रुचि तोरे, शत्रुपा जी नाराज हो गए। क्या कहा आपने, मैं देवी हो गई? आपको कहना चाहिए था मात मांग वर जो रुचि तोरे। हे मैया वरदान मांग जो तो तेरी रुचि है, लेकिन आप क्या कहते हो देवी? अरे जब आपने महाराज शत्रुपा को अपना पिता मान लिया तो उनकी पत्नी मैं हूं, अगर वो पिता होंगे तो मां तो मैं ही बनूंगी आपकी। तो आपको तो कहना चाहिए था मातु, तो आप कह रहे हो देवी मांग वर जो रुचि तोरे। भगवान ने कहा आप भी तो कहिए, मैंने तो मान ही लिया, फिर भी आप कहिए। तो बोले सरकार जो महाराज ने मांगा है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे वो भी चाहिए, पर साथ में कुछ और चाहिए। क्या? बोले जे निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पावहि जो गति लहि, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई कृपाल सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा कर दे। मैं आपको पुत्र भी मानती रहूं, लेकिन साथ साथ जो भक्तों को सुख मिलता है वह सुख भी मुझे चाहिए, यानी मैं आपको भगवान भी मानता। तो भगवान ने सोचा था इतना दिन तो बेटा मान लिया, अब थोड़ा भगवान भी बता देते हैं। और जैसे ही भगवान ने अपना स्वरूप बताया, कौशल्या जी ने कहा सरकार एक संशोधन चाहती हूँ। क्या? गलती हो गई, मैंने कह दिया था कि आपको बेटा मानो, भगवान भी मानो, लेकिन अब मैं आपसे कहती हूँ अब जनि कब हूँ व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। आज के बाद मैं कभी आपको भगवान ना मानूं, ना आपकी माया मुझे कभी लगे। भगवान मुस्कुरा, ऐसे ही नित्य नवीन लीला भगवान कर रहे हैं। मैया सरकार को सजाती हैं, संवरती हैं, संवारते हैं, और महाराज दशरथ अपनी गोद में लेकर के ठाकुर जी को घूमते रहते हैं। जैसे कोई प्राकृत पिता प्राकृत शिशु को, साधारण शिशु को लेकर के घूमता है ना, वैसे ही महाराज दशरथ भी